नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों से लेकर आगामी 2 दिनों के दौरान प्रदेश पर बनने वाला एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों पर मौसम में बदलाव के साथ तेज मेघ गर्जन तो कई जिलों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी नजर आने वाली है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा किसान भाइयों, अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसमी गतिविधियां बदलेंगी। साथ ही बात करूंगा आपके जिले के मौसम को लेकर, आपके जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान कैसा बना रहेगा मौसम का हाल। एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखने वाले हैं, इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करूं प्रदेश के मौसम को, तो 29 फरवरी की रात्रि से ही प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसमी गतिविधियां बदलती हुई नजर आ सकती हैं और आगामी 2 दिनों के दौरान प्रदेश पर हवाओं की दिशा भी दक्षिणी पश्चिमी रहने की संभावना है और इन आगामी दिनों के दौरान जो एक पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश पर सक्रिय होने वाला है उसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलवाई के साथ मेघ गर्जन तो कई क्षेत्रों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती है। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों मौसम विशेषज्ञों की अभी लेटेस्ट ताजा आकलन के अनुसार तो आगामी 1 व 2 मार्च को प्रदेश पर पश्चिमी विक्षोभ का काफी मजबूत प्रभाव नजर आएगा। मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 मार्च को दोपहर से ही जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, डिडवाना, कुचाबन, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू सहित अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियां बदलती हुई देखी जाएंगी तो कई भागों पर बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। वहीं मुख्य रूप से इस मौसमी प्रभाव से आगामी 2 दिनों के दौरान हवाओं की गतिविधियां भी 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिल सकती है और जिसके प्रभाव से कई क्षेत्रों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी नजर आएंगी। मुख्य रूप से 1 मार्च को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो 1 मार्च को दोपहर बाद जैसलमेर, वहीं बीकानेर के बात करूं पुंगल, लूणकरणसर, बीकानेर, नौका, अनूपगढ़ के खाजूवाला, रावला, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, तो वहीं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, संग्रिया, श्री डूंगरगढ़, रावतसर, नोहर, तो वहीं चूरू के सरदार शहर, सुजानगढ़, तारागढ़, झुंझुनू के मलसीसर और झुंझुनू, सीकर, खीतड़ी, नीमका थाना, जोधपुर के गांव के आसपास के क्षेत्र होते हुए नागौर के कुछ एक भागों पर भी मौसमी गतिविधियों का काफी मजबूत प्रभाव नजर आएगा और कई क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ बूंदाबांदी तो कुछ एक भागों पर मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। हालांकि 2 मार्च को लेकर बात करूं किसान भाई, तो अभी के मौसमी आकलनों से 2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की ओर बात करूं तो जयपुर संभाग के जयपुर, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, केकड़ी के कुछ एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर होते हुए कह सकते हैं अजमेर व हाड़ौती संभाग के कुछ एक भागों पर बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा। मुख्य रूप से इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आगामी 2 दिनों के दौरान नजर आ सकता है और किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि फिलहाल जो रबी की फसल पकी हुई है खेतों में, तो आप आगामी 2 दिनों के मौसमी सिस्टम को देखते हुए अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर संरक्षण अवश्य कीजिएगा और आगामी 2 दिनों के दौरान जो मौसमी गतिविधियां बदल रही हैं उसके अनुसार अपने कृषि कार्यों को देखिएगा। किसान भाइयों अभी की लेटेस्ट मौसमी है जो मॉडल जारी किया है उसके तहत भी आप देख सकते हैं राजस्थान की तरफ जो एक पश्चिमी विक्षोभ आपको देखने को मिल रहा है। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर काफी मजबूत स्थिति इस पश्चिमी विक्षोभ की नजर आएगी और राजस्थान पर भी देख सकते हैं हवाओं की गतिविधियां आप जिस प्रकार से मैप में देख सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी रहने की स्थिति है और राज्य के पश्चिमी क्षेत्र पर एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है जिसके प्रभाव से काफी हवाओं की गतिविधियां भी तेज देखने को मिल सकती हैं। लेटेस्ट सैटेलाइट मैप में भी आप देख सकते हैं जो वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किस प्रकार से प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों 1 मार्च को लेकर तो मौसम विभाग ने कई जिलों में मेघ गर्जन, तेज हवाओं के चलने व ओलावृष्टि की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है जिसमें देख सकते हैं 1 मार्च को लेकर मौसम विभाग ने जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू क्षेत्रों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि इन क्षेत्रों पर तेज हवाओं के साथ काफी अच्छी मेघ गर्जन व बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। हालांकि जोधपुर, नागौर, सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक सहित भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व आसपास के कई क्षेत्रों पर येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहां पर बादलवाई भी नजर आएगी और इसका प्रभाव हल्का फुल्का इन क्षेत्रों पर नजर आ सकता है। कुछ एक मजबूत रूप से अगर मैं बात करूं तो जोधपुर, नागौर, अजमेर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर, सिकाउटी क्षेत्रों पर भी दोपहर बाद और 1 मार्च की रात्रि व 2 मार्च के लगभग
लगभग इन क्षेत्रों पर काफी मजबूत स्थिति पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल 2 दिनों के दौरान मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान काफी अलर्ट स्थिति पर मौसमी गतिविधियों को बताया है। किसान भाइयों, अब बात करूं आगामी 1 मार्च को लेकर एक एक जिले की बात करूंगा। आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम कैसा रहेगा और किन किन जिलों पर काफी मजबूत स्थिति इस पश्चिमी विक्षोभ की नजर आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जिले से जानकारी आपको समझ में आए। शुरुआत करूंगा राजस्थान सिकाउटी क्षेत्र सीकर से लेकर। तो किसान भाइयों, सिकाउटी क्षेत्र सीकर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और दोपहर के समय कई क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। और आगामी 2 दिनों के दौरान बात करूं, 1 मार्च व 2 मार्च को बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। किसान भाई ध्यान रखें, मुख्य रूप से सिकाउटी क्षेत्र पर जो रबी की फसल पककर आपके खेतों में रखी हुई है उसको सुरक्षित स्थान पर संरक्षण अवश्य कीजिएगा। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो श्रीगंगानगर पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम बदलेगा और 1 मार्च को सुबह के समय बादलवाई के साथ कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो वहीं 1 मार्च की देर रात्रि व 2 मार्च के सुबह भी कई क्षेत्रों पर बारिश का दौर नजर आएगा। हवाओं की गतिविधियां भी काफी तेज रह सकती हैं, 23 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भी हवाएं नजर आ सकती हैं औसतन। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान में, तो हनुमानगढ़ पर भी गर्जन के साथ तूफान जैसी स्थितियां, यानी कि काफी गर्जन के साथ मेघ गर्जन जैसी स्थितियां आगामी 2 दिनों के दौरान संभावित की जा रही हैं। दोपहर के समय 1 मार्च को कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान में, तो बीकानेर जिले पर भी गर्जन के साथ आगामी 2 दिनों के दौरान मौसमी गतिविधियां बदलेंगी और दोपहर के समय कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। हालांकि 2 मार्च को लेकर बात करूं किसान में, तो 2 मार्च को काफी तेज हवाओं की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उत्तरी पश्चिमी हवाओं का दौर काफी तेज देखने को मिल सकता है बीकानेर पर। तो किसान भाई आगामी 2 दिनों के दौरान अपनी मौसमी सिस्टम को देखते हुए अपना कृषि कार्य बनाए रखिएगा। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान में, तो जैसलमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और बादलवाई, यानी कि कह सकते हैं 1 मार्च से बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा और कुछ एक भागों पर आगामी 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां, तो कई क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान जैसी स्थितियां, यानी कि काफी तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान जैसी स्थिति नजर आएगी। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाई, तो सिकाउटी क्षेत्र झुंझुनू पर भी बादलवाई के साथ मौसम बदलेगा। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया था, झुंझुनू के आसपास के मलसीसर, झुंझुनू, सीकर, खेतड़ी, नीमका थाना तक के क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से झुंझुनू पर आगामी 2 मार्च को काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। वहीं सिकाउटी क्षेत्र के आसपास से चूरू को लेकर बात करूं किसान में, तो चूरू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ मौसम बदलेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर के समय कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी और 2 मार्च को काफी तेज हवाओं की संभावनाएं जताई जा रही हैं। किसान भाइयों, जोधपुर को लेकर बात करूं, जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ मौसम बदलेगा और 2 मार्च को कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन की स्थिति नजर आ सकती है। कुछ एक भागों पर बात करूं तो उत्तरी कुछ एक क्षेत्रों पर आपको ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां जोधपुर के भागों पर भी नजर आने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों, टोंक को लेकर बात करूं तो टोंक पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव के साथ आंधी तूफान जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, यानी कि मौसम बदलेगा और किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंता का विषय इस क्षेत्र पर भी बन सकता है। आगामी 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी और मौसम में बदलाव किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय नजर आ सकता है। किसान भाइयों, अजमेर को लेकर बात करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने गाँव, जिले, शहर का नाम लिखकर बताइएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मैं आपको सबसे पहले अवगत करा सकूं। अजमेर को लेकर बात करूं किसान में, तो अजमेर पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम बदलेगा और बारिश की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव देखा जाएगा। वहीं चित्तौड़ जिले को लेकर बात करूं किसान में, तो चित्तौड़ पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव के साथ आंधी तूफान जैसी संभावनाएं जताई जा रही है, यानी कि काफी तेज हवाओं के साथ आपको बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आएंगी। किसान भाइयों, राजसमंद को लेकर बात करूं तो राजसमंद पर आगामी 24 घंटों के दौरान काफी तेज हवाओं की संभावनाएं जताई जा रही है। 30-31 प्रति किलोमीटर की घंटे की स्पीड से नजर आपको हवाएं आ सकती हैं और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव व 2 मार्च को कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी का असर भी नजर आएगा। वहीं बाड़मेर जिले को लेकर बात करूं किसान में, तो बाड़मेर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ मौसम बदलेगा। बादलवाई का प्रभाव मुख्य रूप से बात करूं तो जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्र, फलोदी से सटे हुए क्षेत्रों पर काफी मजबूत स्थिति पर, फलोदी की तरफ माफ कीजिएगा, फलोदी की तरफ के क्षेत्रों पर मजबूत स्थिति पर नजर आएगा और बादलवाई के साथ आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम बदलेगा। 2 मार्च को काफी तेज हवाओं की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। नागौर को लेकर बात करूं किसान में, तो नागौर पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई के साथ दोपहर के समय 1 मार्च की देर रात्रि के कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी व आगामी 2 दिनों के दौरान काफी तेज हवाओं का रफ्तार नजर आ सकती है। राजधानी जयपुर की ओर बढ़ू किसान भाइयों, तो राजधानी जयपुर पर हालांकि 1 मार्च से ही मौसम में बदलाव के साथ बादलवाई बननी शुरू हो जाएगी। फिर मजबूत रूप स्थिति अगर बात की जाए तो जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर 2 मार्च को काफी मजबूत स्थिति इस पश्चिमी विक्षोभ की रहेगी और 2 मार्च को कई भागों पर बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। अलवर को लेकर बात करूं किसान में, तो आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव होगा। बादलवाई की गतिविधियां 1 मार्च से ही देखने को शुरू हो सकती हैं। हवाओं की गतिविधियां भी काफी घुमावदार नजर आएगी। अलवर के क्षेत्रों पर 2 मार्च को कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी का असर देखने को मिल सकता है। तो वहीं दौसा
दौसा को लेकर बात करूं किसान भाई तो दौसा जिले पर भी बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव है। 2 मार्च को कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। तो वहीं भरतपुर को लेकर बात करूं किसान भाई तो भरतपुर में फिलहाल आगामी 1 मार्च के दोपहर देर रात्रि 1 मार्च तक मौसम में ज्यादा बदलाव की उम्मीदें कम है और 1 मार्च के बाद में कह सकते हैं 2 मार्च को कई क्षेत्रों पर मौसम में गतिविधियों में बदलाव नजर आएगा और कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। सवाई माधोपुर जिले की और बात करूं किसान भाइयों उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और सवाई माधोपुर पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसमी गतिविधियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। किसान भाई आगामी 2 दिनों के मौसम को देखते हुए अपना कृषि कार्य विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर संरक्षण कीजिएगा। मैं आपसे हमेशा निवेदन करता हूं मौसमी गतिविधियों को ध्यान में रखकर अपना कृषि कार्य कीजिएगा। बात करूं भीलवाड़ा को लेकर तो किसान भाइयों भीलवाड़ा पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। 1 मार्च से बादलवाई का प्रभाव नजर आएगा और 2 मार्च को कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बात करूं आगे किसान भाइयों को हड़ौती संभाग कोटा की ओर बढ़ते हुए तो हड़ौती संभाग पर भी कल दोपहर से ही मौसम में बदलाव उम्मीद नजर आ सकती हैं। 2 मार्च को काफी थोड़ा मजबूत स्थिति इस पश्चिमी विक्षोभ की इस क्षेत्र पर देखने को मिलेगी। बूंदी को लेकर बात करूं किस समय तो आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव है बादलवाई की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कोटा संभाग की बात करूं हड़ौती उदयपुर संभाग की बात करूं वहीं बांसवाड़ा क्षेत्र की तरफ की बात करूं तो इन क्षेत्रों पर कमजोर बने रहने की स्थिति है। यानी कि इस क्षेत्रों पर आपको बादल बनते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ एक भागों पर हल्की छोटे रूप से बूंदाबांदी भी हो सकती है। अधिकांश भागों पर मौसम में ज्यादा कोई संभावना बारिश की नजर नहीं आ रही है। वहीं झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान में तो झालावाड़ पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव और हल्के बादल नजर आ सकते हैं। तो वहीं डूंगरपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप नजर आएगी यानी कि मौसम साफ रहेगा। हालांकि 2 मार्च को कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ थोड़ा बहुत मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है। 2 मार्च को कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां संभावित की जा रही है। ज्यादा संभावनाएं नहीं है कमजोर संभावनाएं नजर आ रही है। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो उदयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ी बहुत बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव होगा और 2 मार्च को कुछ एक क्षेत्र पर बूंदाबांदी व हवाओं की गतिविधियां घुमावदार व कुछ स्थितियों पर 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से नजर आ सकती हैं। तो वहीं जालोर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव के साथ मौसमी गतिविधियां बदलती हुई नजर आएंगी।